जब मोदी जी ने कहा कि मैं वादा नहीं इरादे के साथ में दिल्ली के तख्त पर बैठा हूं, तो उन पर भरोसा करना ही चाहिए और उनको मौका देना ही चाहिए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यह कहता है कि जो मोदी ने कहा है वो किया है। और इस मुद्दे पर भी मैं आज भी आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि कोई भी किसी भी तरह की कोई बात आई और लगा कि सरकार इसमें देरी कर रही है तो हम इसमें मौन नहीं रहेंगे। पहले भी रामदेव को आपने हमेशा मुखर देखा है और आगे भी आप मुखर देखेंगे, और हम किसी भी तरह से इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब काले धन के मुद्दे पर बात करने लगे हैं, जो मैंने कहा कभी लोकपाल के अलावा इस मुद्दे पर एक बार नहीं बोलते थे। मैं उनके मंचों पर गया तो मुझे कहा बाबा जी आप ब्लैक मनी की बात यहां नहीं करेंगे। आज वो काले धन के चौधरी बन करके और अब कि हम इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे, कुछ कहते हैं कि हम भी इसमें पार्टी बनेंगे। अब जो है ये क्रेडिट लेने के लिए नहीं, अब तो काला धन लाने के लिए इस देश में एक सकारात्मक वातावरण बनना चाहिए, सकारात्मक पहल होनी चाहिए, और इसके लिए हम पूरी तरह से जैसे पहले खड़े थे ऐसे आज भी खड़े हैं और अंतिम दम तक अड़े रहेंगे। तो मतलब बाबा रामदेव का काले धन वाला मुद्दा अब केजरीवाल हड़प रहे हैं, झाड़ू तो आपने छीन ली उनकी, काला धन वाला मुद्दा केजरीवाल हड़प रहे हैं। ऐसा देखो देखिए, मैं आदरणीय केजरीवाल जी, आदरणीय अन्ना जी या प्रशांत भूषण जी किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए ना, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके पास तो सारे एविडेंस हैं। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा और क्या किया, ये तो आपने अपनी आंखों से देखा अंजना। क्या एक बार भी अपने लोकपाल के आंदोलन के दौरान इन्होंने ब्लैक मनी के बारे में बोला, मुंह खोला कभी भी? अब जब इनको लग रहा है कि अब काला धन आने वाला है तो बोलो तुम भी अब ये ब्लैक मनी का क्रेडिट मिल रहा है ले लो। अब बहती गंगा में इनकी हाथ धोने की जो आदत है, और कोई भी मुद्दा उफान पर आए और उसका श्रेय लेने के लिए ये आकर के आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में काले धन को लेकर के गलत फहमियां भी कुछ लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम संयम के साथ बोल रहे हैं। लेकिन यदि संघर्ष भी करना पड़ा तो उसके लिए तैयार है, होनी चाहिए और ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए कि काला धन वापस देश में लौटे। और एक एक दिन जो अब बर्बाद हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें शायद उस काले धन से दूर ले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी रामदेव, हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही रखेंगे कि आप इस मुद्दे पर पस्त नहीं रहेंगे और जिस तरह से मुखर होकर आज आपने कहा है वैसे ही मुखर होकर इस मुद्दे पर उठाएंगे तो बड़ी बात है। कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से इस पूरे मुद्दे को हड़पने की पूरी कवायद की है। एक वक्त पर रामलीला मैदान में आंदोलन के दौरान काला धन का नाम तक लेने से मना करते थे केजरीवाल। दूसरी तरफ अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में भी उतरेंगे काले धन के मुद्दे पर। आप देखते रहिए आज तक। स्वामी रामदेव आज तक से बातचीत में बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए उन्होंने कहा है कि काले धन पर एक वक्त पर मुझे मंच पर बोलने से आंदोलन के दौरान मना किया जाता था और अब हड़प रहे हैं। इधर उन्होंने कहा है सरकार बताए कब आएगा काला धन, सरकार नाम सार्वजनिक करे, नहीं तो अगर मुझे सरकार की नीयत में या लगा कि सरकार इसमें ढीलासीली बरत रही है तो मैं एक बार फिर से आंदोलन के लिए